सभी का मेरे चैनल वीनम मैजिकल क्रिएटर में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आप सभी से बता दूं कि मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बेहतरीन योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज फॉर हेल्थ, हेयर एंड स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, नीचे लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए और भस्त्रिका प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए। जो औरतें, माताएं और बहनें अपना वजन कम करना चाहती हैं, वेट लॉस करना चाहती हैं या फिर उनको सांस से संबंधित कोई भी बीमारी है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है यह भस्त्रिका प्राणायाम। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको अगर वजन कम करना है और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर आप आसान तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना वेट लॉस करने में। जी हाँ, आपको ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इस तरीके से प्राणायाम को अपनाते हैं तो आप प्राणायाम से भी अपना वजन कम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या करना है और इस प्राणायाम को हमें कैसे करना है और कितनी देर तक हमें करना है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम को करने के क्या क्या फायदे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं बिल्कुल अच्छे से हीट हो जाते हैं। भस्त्रिका का मतलब ही होता है, जो लोहार लोग जो लोहा गर्म करते हैं जिसको धौकनी बोला जाता है, उस तरीके से हम अपने शरीर के अंदर के ऑर्गन्स जो है उनको गर्म करते हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है यह। लेकिन कोई भी प्राणायाम या कोई भी योग आपको उतना ही करना है जितनी आपकी क्षमता हो। अपनी क्षमता के हिसाब से ही आपको करना है। जैसे कि आप अगर कर रहे हैं तो आप 1 मिनट से ज़्यादा आपकी एबिलिटी नहीं बन पा रही है तो आप 1 मिनट ही करें, लेकिन रोज करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है योग को अपनाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं कि वो 5 मिनट कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करते रहिए। आप 1 मिनट आपसे हो रहा है, आधा मिनट आपसे हो रहा है, आप उतनी ही देर तक कोशिश करिए। आप ज़्यादा ये नहीं कि उसको देख करके आपको 5 मिनट तक लगातार करते रहना है, इससे आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए अपनी क्षमता के हिसाब से आप योग को अपनाएंगे, अपने हिसाब से आप प्राणायाम को समय देंगे जितना आप दे सकते हैं और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। बस आपको ये करना है, रेगुलरिटी रखनी होगी। जी हाँ, अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं तो आप 5 मिनट क्या, बाद में आप खुद देखेंगे कि आप 10 मिनट भी कर रहे हैं, 15 मिनट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी। अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो अभ्यास करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो कोई भी, अगर जो भी माताएं और बहनें हैं, जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, अगर वो ये सोचते हैं, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, बिगिनर्स हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हमारे बस की बात नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि योग हमारे बस की बात नहीं है। क्या है योग में? अपने आप को जीतना है। योग का मतलब है अपने आप को हमको जीतना पड़ेगा। जिसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना होगा, अपने मन को तैयार करना होगा। आपका मन तैयार रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका मन ही तैयार नहीं रहेगा, आपने मन में ये ठान लिया है नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं है, तो कहाँ से आप कर पाओगे? अगर आप ये सोचते हैं उसके बजाय हम करेंगे और हमसे होगा, जरूर होगा, तो पक्का आप जो भी चाहते हैं ना वो उसको आप जीत लेंगे। तो इसीलिए योग को अपनाएं और रोगों को दूर करें। अब बात करते हैं कि इसको समय कैसे दिया जाए। तो समय देने के लिए आपको सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा सफिशियंट होता है प्राणायाम के लिए। सुबह आप 15 मिनट पहले उठ जाएं। जो भी टाइम में आप उठते हो उससे 15 मिनट या 20 मिनट पहले आप उठ जाएं। प्राणायाम को करने से हमारे इंटरनल पार्ट्स का स्नान होता है, तो इसीलिए प्राणायाम करें। अपने पहले इंटरनल पार्ट्स को स्नान करवाएं, उसके बाद ही आप खुद स्नान करें। तो चलिए बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना कैसे है। सबसे पहले उसके लिए हम इस अवस्था में बैठ जाएंगे और अब हमें क्या करना है कि तेजी से सांस अंदर भरनी और तेजी से सांस हमें बाहर करनी है। इस तरीके से आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपको करना है। ये नहीं कि वो तेजी से कर रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब देख करके आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आप जैसे कर पा रहे हैं आप उसी तरीके से करिए। बस आपको ये देखना है कि आप सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं, बस, और कुछ नहीं। तो पहले हम इस अवस्था में बैठ जाएंगे और
इस तरीके से करना है। अब 1 मिनट तक करिएगा ना, या आप 30 सेकंड तक भी स्टार्टिंग में करिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी, एकदम अंदर से आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। स्टार्टिंग में करने में थोड़ी मुश्किल होती है, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही मुश्किल है करना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे 30 सेकेंड आपने किया, फिर थोड़ी देर के लिए आप ओम का उच्चारण कर ले। इसको अपनाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, सही तरीके से ओम का उच्चारण कर ले। इस तरीके से, इससे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप फिर से दोबारा करने के लिए चार्ज हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा देर तक आप रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी गर्म ही रहेगी और आपको करने में बहुत ही आसानी होगी और जल्दी जल्दी आपको सुधार करने में मौका मिलेगा। तो इसीलिए आपको इस तरीके से इस भस्त्रिका प्राणायाम को अपना, क्योंकि आप अगर रेगुलर चाहेंगे कि हम 5 मिनट कर ले, 10 मिनट कर ले, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। स्टार्ट आप कर रहे हैं तो इस तरीके से करें। पहले आप 30 सेकंड तक करें या 1 मिनट तक, जितना आप कर पा रहे हैं उतना देर तक करिए। फिर आप ओम का उच्चारण करिए, या फिर अगर ओम का उच्चारण भी आपसे नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, लंबी गहरी ऐसे सांस भरे, धीरे धीरे और धीरे धीरे सांस छोड़े। इससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना सकते हैं। अब फिर 30 सेकंड के बाद फिर से हमें वही करना है। इस तरीके से करें। फिर अपने दिमाग को रिलैक्स करें, रिलैक्स होने दें अपने शरीर को। लंबी गहरी सांस भरें या फिर ओम का उच्चारण करें। इस तरीके से आपको कम से कम 5 से 6 राउंड करना है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे आप करके 15 से 20 बार इसको बढ़ा सकते हैं। इतना सफिशियंट है आपके लिए। अगर आपके पास समय है तो आप 20 से 25 राउंड जरूर करें, लेकिन स्टार्टिंग में आप 25 राउंड नहीं करें, थोड़ा मुश्किल है, शरीर में दर्द भी हो जाता है, ये दुखने लगते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ी देर ही करिएगा, धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको वही तरीका बताती हूँ जो मैंने खुद अपने आप पे आजमाया हुआ है। मैंने किस तरीके से योग को अपनाया था, पहले मैं कैसी थी, मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। मेरा वेट 80 kg था और बहुत ही ज़्यादा मुझे अनहेल्दी फील होता था। कभी भी मतलब मेरा शरीर ना एकदम सही नहीं लगता था, मुझे अजीब सा ही लगता रहता था। खाना भी खाओ तो भी ऐसा लगता था कि मतलब, और भूख बहुत ज़्यादा लगती थी मुझे, मोटापा भी था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो इन सब चीज़ों से मैंने निजात पाया है योग को अपना करके। जिस तरीके से मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने योग को अपनाया है। कई लोग बोलते हैं कि डाइट में हमें ये लेना है, वो लेना है। मैंने डाइट में, मैं आपके साथ जल्द ही अपना डाइट भी शेयर करने वाली हूँ। बताऊँगी मैं कि आपको मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया है, क्या क्या मैं लेती थी खाने में। मैंने कहीं कुछ ज़्यादा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप घर में सब्जियां लाते हैं उसी को खा करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। चावल रोटी सब आप खा सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ी सी मात्रा कम करनी होती है और कुछ नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी के लिए अपना डाइट आप सभी के साथ शेयर करूं। मैं अपना तीनों टाइम का डाइट आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से अपना वेट लॉस किया है। और जल्द ही मैं आप सभी के लिए एक योग सीरीज लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें मैं अपना वेट आपको लाइव दिखाऊंगी कि मेरा आज का वेट कितना है। और 30 दिनों के बाद, 30 दिनों तक लगातार मैं आप सभी के साथ जुड़ी रहूंगी। क्या क्या करना है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि मेरा भी वेट अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ठंडियों की वजह से। सर्दियों में मैंने ज़्यादा योग नहीं किया, बस प्राणायाम ही कर रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन अब हम रेगुलर करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ आप सभी को अगर फ़ायदा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से मैं आप सभी के साथ अपनी डाइट, अपना योग
सब रूटीन, पूरी रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन चाहता है मेरे साथ वेट लॉस करना। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जिस तरीके से मैं करती हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप सेम उसी तरीके से अपनाते हैं इस रूटीन को, तो आपको 100% 30 दिनों में मेरे साथ साथ आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर जाते जाते आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्थी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज फॉर हेल्थ, हेयर, स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें, अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत पॉजिटिव रहें। बाय बाय।